Hello to everyone. Good morning, ऑप्शन स्टूडेंट्स क्लास 7। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2 से हम सॉल्यूशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। 2/3 into 5/44 into 33/35। सबसे पहले 2 से कट करेंगे तो 22 हो जाएगा। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो आंसर में क्या हो जाएगा 1/7। मैंने इस क्वेश्चंस का सारा पिक भी सेंड कर दिया है, तो आई होप आपको पता नहीं क्या बोलते हैं वो समझ में आया कि नहीं आया, उसका पिक जो है समझ में आया कि नहीं आया है ये मुझे नहीं पता है। तो आई होप आपको नहीं समझ में आ गया होगा, इसलिए मुझे इसको वीडियो बनाना पड़ेगा। सेकेंड हमारा 12/25 इंटू 15/28 इंटू 35/36। देखिए 3 से 3 4 जा 12, 3 से 25 नहीं कटेगा, 28 नहीं डिविजिबल होगा, 3 से ही हो जाएगा 12। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 1 बाई क्या हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लिकेशन है, जितना आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जितना इजी वे से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं उतना लिख लीजिए। ऐसे ही देख लीजिए, थर्ड आप कर लीजिएगा, फोर्थ हम बता रहे हैं इसका। देखिए फोर्थ, इसका फोर्थ देख लीजिएगा, इसी का फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ जो हमारा है 1 होल 4/7 इंटू 1 होल 13/22 इंटू 1 होल 1/50। जो इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इसको हम कन्वर्ट करते हैं इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। कन्वर्ट करिए, 7 1 जा 7 और 4 11/7 इंटू 22 1 जा 22 और 22 में 13 जो ऐड करेंगे तो 35/32, 15 1 जा 15, 1 16/15, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 15, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। क्या हो जाएगा 8/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ऐसे ही सारे क्वेश्चन जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर 2 का वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ नहीं करना आपको, बहुत इजी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 3 का फर्स्ट है 1/3 ऑफ 24। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/3 इंटू 24 कट कर देना है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। क्या हो जाएगा आंसर 8 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही 3/4 ऑफ 32, तो 3/4 इंटू 32, 3/4 इंटू 32 कट कर लेंगे। जैसे इसमें है कुछ इसका 10th है तो 5/6 ऑफ ए ईयर, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज, तो 5/6 इंटू 365। वैसे है 7/20 ऑफ ए केजी, जैसे इसका 11th है ऐसे किया हुआ है 7/20 ऑफ ए केजी। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 7/20 इंटू हम सीधे स्प्लिट कर देंगे 1000, इसमें कन्वर्ट हो गया ग्राम में, क्योंकि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हो जाएगा 720 इंटू 1000, कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 2 से 250 जा 100, 7 5 जा 1350 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारा दिया हुआ है 7/8 ऑफ ए डे, इसका 13 है 7/8 ऑफ ए डे, तो लिखेंगे 1 डे इक्वल टू 24 आवर, तो 7/8 इंटू 24 ऐसे ही कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि एप्पल्स आर सोल्ड एट 48 और 4/5 पर केजी, तो कास्ट ऑफ 1 केजी एप्पल्स कितना है 4, और देखिए कास्ट ऑफ 1 केजी एप्पल्स,
1 kg एप्पल, कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितना है? 2 rupees 48 whole 4/5 rupees। तो कास्ट ऑफ कितने 3/4 kg एप्पल इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 48 whole 4/5 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3/4 से, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 48 में 48 into 5 मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 244/5 into 4 से 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15/4 5 में 5 5 से 15 4 से कट कर दो, 4 से 24 4 1 4 3 1 3 3 6 183। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे हेंस द कास्ट ऑफ 3/4 kg एप्पल्स इज ₹183। यानी कीजिएगा हेंस द कास्ट ऑफ 3/4 kg एप्पल्स कास्ट ऑफ ₹180। ये आंसर, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। आप जो है इसकी ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टार्ट्स टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 इज क्लॉथ ऑफ बीइंग सोल्ड इतने रुपए पर मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इतने मीटर ऑफ क्लॉथ। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना है? क्वेश्चन 5 की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है वह है ₹42 whole 1/2 rupees। तो कॉस्ट ऑफ कितने मीटर का पूछना है? कॉस्ट ऑफ 5 whole 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना हो जाएगा? तो 42 whole 1/2 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 5 whole 3/5 से, 5 whole 3/5 में। तो 42 into 84 और 185 हो जाएगा। 85/2 into 5 25 और 3 28 अपान क्या हो जाएगा? 5 से कट करेंगे तो 17, 5 से कट करेंगे तो 14, 17 into मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 4 68 को 8 36 17 1 17 18 19 20 21 22 23 ₹238 लिख देंगे। हेंस द कॉस्ट ऑफ 5 whole 3/5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज कितने ₹238। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 6। आप सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर के जो है उसको लिखते रहिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज a car moves a certain distance from uniform speed 66 sold 2/3 km per hour। तो distance traveled by a car in 1 hour, distance traveled by a car in 1 hour equal to 66 sold 2/3 km। मीन्स कितना हो जाएगा? 66 और 200 हो जाएगा, 200/3। 66 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 और 198 में 2 प्लस करेंगे तो कितने किलोमीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 9 आवर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 आवर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 आवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 203/3 into 9 मल्टीप्लाई करेंगे कितने हम ट्रेवल करेगी? 3 1 3 3 3 9 कितने किलोमीटर हो जाएगा? 600 किलोमीटर। कितना हो जाएगा?
600 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 is 1 tin holds. Now it starts to question number 7. 1 tin holds 12 whole 3.4 liter of oil. How many oil can 26 such tins? तो how many liters total, ऐसे लिखिएगा, total holds oil in 26 such tins equal to, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 12 होल 3/4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 26, इतने लीटर हो जाएगा। 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 48 3 प्लस करेंगे तो 51, 51/4 into 26, 2 से कट करेंगे तो 2 to 4, 2 से 13, 13 का मल्टीप्लाई में करेंगे 13 1 जा 13, कैरी 3 कैरी 1, 13 5 जा 65 और 166, 663/2। इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 133 होल 1/2 लीटर, 2 लीटर। 132 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 सॉरी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 3, 331 होल 1/2 लीटर, 362 और 262 और ठीक है 331 होल 1/2 लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर ए पार्टिकुलर शो ए सर्कस इस टिकट 35 for 1.2 रुपीस। कास्ट ऑफ 1 टिकट कितना है, क्वेश्चन नंबर 8, कास्ट ऑफ 1 टिकट, कास्ट ऑफ 1 टिकट कितना है, कास्ट ऑफ 1 टिकट जो रुपीस है 35 for 1.2 है। तो व्हाट इज द कास्ट ऑफ 308 टिकट्स, कास्ट ऑफ 308 टिकट्स कितना हो जाएगा, कास्ट ऑफ 308 टिकट्स इक्वल टू 35 for 1.2 into 308, मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 71 हो जाएगा, 71/2 into 308, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रुपीस, 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो 154 में 71 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,934, 10,934 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ यही मल्टीप्लाई कर दीजिए 154 into 71, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 4 1 जा 1, 7 4 जा 28, 8 करी 2, 7 5 जा 35, 2 37, 37 को 7 करी 3, 7 1 जा 7 3 10 हो जाएगा 4, 8 5 13 को 3, 7 8 1 9 और 10,934 रुपीस यहाँ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी मल्टीप्लिकेशन करना है और क्वेश्चन नंबर 10 में भी मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हो जाएगा। पुनः अगले वीडियोस में जब हम आएंगे 10 में भी मल्टीप्लाई करना है, 11 12 और 13, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ 14 और 15, थोड़ा सा ग्रेविएट करिए 14 और 15, इसमें 14 और 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, 14 और 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। 14 के लिए इस साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, each side of a square field is 4 over 2/3 meter, find the area। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर क्या कितना दिया है 4 होल 2/3 मीटर। तो 3 4 जा 12,
12 और 2 कितना हो जाएगा 14/3 मीटर, 14/3 मीटर। तो वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड इनटू साइड। साइड इनटू साइड मींस क्या हो जाएगा 14/3 इनटू 14/3 मीटर स्क्वायर। 4 into 40 196/9 मीटर स्क्वायर। ये जो है भाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। नाउ ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको यदि आप होल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, होल में कन्वर्ट कर दीजिए तो 21 होल 7/9 मीटर स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता है। आंसर ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर सेम है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये है, क्वेश्चन 15 इज फाइंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्ट विच इज कितने मीटर लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है यहाँ देख लेते हैं हम, लेंथ कितना दिया है तो 41 होल 2/3 मीटर, मतलब हो जाएगा 3 1 जा 3 और 4 3 या 12 123 और 2 125/3 मीटर। ये हमारा लेंथ दिया है। ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ हमारा दिया है 18 होल 3/5, तो 18 5 से 90 और 3 हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 93/5 मीटर। तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया रेक्टेंगुलर पार्ट, एरिया रेक्टेंगुलर पार्ट बराबर क्या होता है L इंटू बी मीटर स्क्वायर। L हमारा क्या है, लेंथ हमारा कितना है 125 है, 125/3 इंटू 93/5 मीटर स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से कट कर दीजिए, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 में 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 इंटू 31, 5 5 5 2 1 जा 2 3 5 इंटू 5 3 2 जा 1 6 1 7 5 5 2 7 775 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ ही लिख देंगे सामने 775 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियोज आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक्सरसाइज 2 भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको न आ रहा होगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो हमको आप ग्रुप में मैसेज करिएगा, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा, या फिर आप हमको कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो आई होप अब हम लोग अगले वीडियोज में मिलते हैं एक्सरसाइज 2C में। तब तक के लिए